जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। हमने नरेशन के कल वाले पार्ट में जो पार्ट नंबर 2 था उसमें नरेशन में हमने रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में जाना, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड के बारे में जाना। तो अब हम आज के वीडियो में ये देखते हैं कि जो हमने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच में और रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो उस परिवर्तन के तहत आज हम पहला परिवर्तन देखने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, पर्सन के अंतर्गत हम प्रोनाउन चेंज देखेंगे। पर्सन के अंदर क्या चीज़ देखेंगे? प्रोनाउन चेंज को देखेंगे। प्रोनाउन का चार्ट आपके सामने ये बना हुआ है, तो यहाँ पर हम इसके चेंजेस के बारे में देखेंगे कि कैसे परिवर्तन किया जाता है। यदि इसके मन में, अधिकतर स्टूडेंट को इसके मन में, मतलब स्टूडेंट के मन में इससे संबंधित बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि प्रोनाउन आखिर में बदलता कैसे है। आज की वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आई होप आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। अभी देखेंगे आप कि यहाँ पे पर्सन लिखा है, तो पर्सन जो है आपका 3 होते हैं। पर्सन आपके कितने होते हैं दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, पर्सन आपके कितने होते हैं? 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। अर्थात आपसे कहा जाए कि पर्सनों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर कितना आएगा? बिल्कुल, आपका आंसर कितना आएगा? पर्सनों की संख्या कितनी होती है? 3 होते हैं। ठीक है, अब ऊपर आपको लिखा मिलेगा केस। देखिएगा, केस आपको लिखा मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो ये क्या चीज़ है? पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस। अर्थात हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। सब्जेक्टिव केस मीन्स क्या लिखा हुआ है? कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव केस मीन्स क्या लिखा हुआ है? कर्म कारक। और पॉजिटिव केस मीन्स क्या लिखा हुआ है? संबंध कारक। सब्जेक्ट कर्ता, ऑब्जेक्ट कर्म और पॉजिटिव का मतलब किससे रिलेट करता है? संबंध से। अर्थात केस मीन्स आपका क्या हो गया दोस्तों? कारक हो गया। तो आई होप ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि केस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके केस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा क्या है? पॉजिटिव केस। तो आई होप आपका पर्सन और केस क्लियर हो गया होगा। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन में आपके कौन कौन सी प्रोनाउंस आते हैं। फर्स्ट मतलब पर्सन के अंतर्गत जो प्रोनाउंस आपके हैं, तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन प्रोनाउंस आते हैं ज़रा देखिएगा। फर्स्ट पर्सन में देखिए सिंगुलर और प्लूरल का कॉलम बना हुआ है। यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का कॉमन कॉलम बना हुआ है। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर जो होता है वो आई होता है। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन में आई होता है। आई का ऑब्जेक्ट जो होता है वो मी होता है। ठीक, इसके बाद क्या है? प्लूरल में हम वी लेंगे सब्जेक्ट के रूप में, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। इसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, जो आपका ये पॉजिटिव केस दे रखा हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जो आपका ये पॉजिटिव केस दे रखा हुआ है, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक आपका एडजेक्टिव है, दूसरा क्या है? प्रोनाउन है। एडजेक्टिव है, दूसरा क्या है? प्रोनाउन है। तो आई का जो फर्स्ट पर्सन में आई आपका सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी हो गया। और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो माई वर्ड हो जाएगा। और आई का जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो क्या हो जाएगा? माइन हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि जब हम फर्स्ट पर्सन में आएंगे प्लूरल में, तो सब्जेक्ट आपका वी होगा। प्लूरल में सब्जेक्ट वी, इसका ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा। वी का ऑब्जेक्ट अस, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? आर्स हो जाएगा। आर और आर्स हो जाएगा। इसके बाद क्या है? सेकंड पर्सन में आप देख रहे होंगे दोस्तों, तो यू है सब्जेक्ट और यू ऑब्जेक्ट भी है। इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव योर है, पॉजिटिव प्रोनाउंस योर्स है। ये आपका सेकंड पर्सन हो गया। इसके बाद थर्ड पर्सन के सिंगुलर्स में आप आ जाएंगे, तो ही, सी और इट। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिम हो गया। फिर इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो गया? हिज हो गया। और पॉजिटिव प्रोनाउन भी क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। सी का हम लेंगे, सी को हम बात करेंगे, तो सी का ऑब्जेक्ट जो हर हो जाएगा। फिर सी का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो भी हर होगा, लेकिन सी का जो पॉजिटिव प्रोनाउंस होता है वो हर्स हो जाता है। इसके बाद इट की बात करेंगे, तो इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है। इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स हो जाता है, बट यहाँ पे इट्स का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है। फिर हम थर्ड पर्सन में प्लूरल की बात करेंगे, तो प्लूरल में आपका दे आता है सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में आपका देम हो जाएगा। इसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो दियर होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है वो दियर्स हो जाता है। तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो ये आपके 3 पर्सन्स होंगे और इसके केस वाइज प्रोनाउंस हो गए। तो आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अर्थात पर्सनों की संख्या 3 है, केस की संख्या आपके भी 3 है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस, जिसमें आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है और पॉजिटिव
प्रोनाउंस हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद क्या आता है, आप देखेंगे यू यहाँ पे कॉमन रूप में दोनों में दिख रहा है, सब्जेक्ट के रूप में भी दिख रहा है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे कि आप इसको वर्ब से डिवाइड कर देंगे। वर्ब से पहले यदि यू लिखा हुआ है तो यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद लिखा है तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। यू जो है वर्ब से पहले लिखा है तो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद लिखा है तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इनको हम डिटेल में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको ये चार्ट, ये प्रोनाउन का जो चार्ट है आपको याद होना चाहिए। यदि आप याद नहीं करते हैं तो फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने में आपको समस्या हो सकती है। तो आप लोग इस प्रोनाउन के चार्ट को अच्छे से क्या करेंगे, याद कर लेंगे, राइट। तो इसे फिर मिटाते हैं, एक बार कॉपी कर लीजिए देख करके आप लोग। आई होप कॉपी हो गया होगा। तो मिटाते हैं इसको फिर। देखिए दोस्तों, जब हम एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, देखिए दोस्तों एक स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे क्या है कि हमने कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को पुटअप कर दिया। ये बाहर का जो भाग है आपका, ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, और जो दूसरा भाग हो गया ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। पहला भाग क्या, रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा भाग क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच के मैंने कल भाग बताए थे आपको कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वैसी चीज़ तो यहाँ भी आएगी। तो अब देखिएगा ध्यान से आप कि जो प्रोनाउन का आप यूज़ करोगे, जो प्रोनाउन का आप यूज करोगे वो कहाँ कहाँ आएगा, वर्ब के स्थान पे तो आ नहीं सकता है। पहली बात तो वर्ब के स्थान पे प्रोनाउंस तो आ नहीं सकते हैं। दो ही जगह आपके बच रहे हैं, एक सब्जेक्ट बच रहा है और दूसरा क्या बच रहा है, ऑब्जेक्ट बच रहा है। सिर्फ इन्हीं दो जगहों पे आपके प्रोनाउंस हो सकते हैं, अन्यथा तीसरी जगह में यहाँ पे तो नहीं आने वाले हैं। अब यहाँ पे जैसे इसमें भी यदि आपका सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ और आपका ऑब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली जगह पर ही आपको प्रोनाउंस मिलेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली जगह पे ही आपको प्रोनाउंस मिलेंगे। बाकी जगह पे आपको, ये वर्ब का स्थान है तो वर्ब के स्थान पे तो आपको मिलेगा नहीं। जब भी मिलेगा तो या तो सब्जेक्ट की जगह मिलेगा या तो ऑब्जेक्ट की जगह मिलेगा। तो प्रोनाउंस चाहे रिपोर्टिंग में हो चाहे रिपोर्टेड में हो, बात को समझने का प्रयास करिएगा। चाहे रिपोर्टिंग में हो चाहे रिपोर्टेड में हो, आपको जो प्रोनाउन मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, सब्जेक्ट वाली जगह पे या फिर ऑब्जेक्ट वाली जगह पे। रिपोर्टिंग में, रिपोर्टेड में भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वाली जगह पे आपको क्या मिलने वाले हैं, प्रोनाउन मिलने हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि आपको चेंज कहाँ पे करना होगा, या तो सब्जेक्ट वाली जगह पे या तो ऑब्जेक्ट वाली पे। रिपोर्टेड में भी सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे। अब मेजर परिवर्तन होता कहाँ पे, ध्यान पे दीजिएगा। रिपोर्टिंग स्पीच में सिर्फ वर्ब बदलता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। रिपोर्टिंग स्पीच में सिर्फ वर्ब बदलता है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में आपका प्रोनाउन भी चेंज होता है, आपका वर्ब भी चेंज होता है, और नज़दीकी सूचक वर्ड्स को दूरी सूचक शब्दों में भी क्या किया जाता है, बदला जाता है। तो वर्ब का डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, जो ये वर्ब के स्थान पे वर्ब आएगी इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। बट हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे जो हम यूज कर रहे हैं प्रोनाउंस, हम उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि रिपोर्टिंग स्पीच में सिर्फ आपका वर्ब चेंज होता है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन भी चेंज होता है। जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, वर्ब भी चेंज होता है, और नज़दीकी सूचक शब्दों को हम दूरी सूचक शब्दों में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप आपकी बातें क्लियर होंगी कि रिपोर्टिंग स्पीच में देखिए पहली चीज़ क्या है कि यदि हमें ये चीज़ पता चल जाए कि कहाँ कहाँ परिवर्तन करना है, कहाँ कहाँ परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है दोस्तों। तो रिपोर्टिंग स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कॉमास के बाहर सिर्फ आपको एक ही जगह परिवर्तन करना है, जहाँ जो क्या है, वर्ब है, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे,
वर्ब की जगह पे, और नज़दीकी सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में भी क्या करना होता है, बदलना होता है, राइट। तो इतनी बातें आपकी क्लियर होंगी, तो इसे हम फिर मिटा देते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अब क्या चीज़ है कि जो देखिए एक आपने फार्मूला पढ़ा भी होगा कि SON/1 2 3। देखिए यस फॉर होता है आपका सब्जेक्ट, ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट, और एन फॉर होता है नो चेंज। ऑलरेडी आपने देखा भी होगा, समझा भी होगा इसे। ये चीज़ होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक। तो फर्स्ट पर्सन जो चेंज होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार, जो सेकंड पर्सन होता है आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज होता है। अब देखो ये कहाँ पे आएंगे, बात को समझिएगा। SON कहाँ पे होता है, देखिएगा SON आपका यहाँ पे है, SON आपका यहाँ पे है, अर्थात यस सब्जेक्ट हो गया और वो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये चीज़ आपकी कहाँ पे आ गई, रिपोर्टिंग में। कहाँ पे आ गया, रिपोर्टिंग में आ गया। लेकिन ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, अर्थात फर्स्ट बदलेगा। हमने क्या कहा, जो अधिकतर बदलाव होगा वो कहाँ पे होगा, आपका रिपोर्टेड स्पीच में होगा। तो जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, आपका किस में आ जाएगा, रिपोर्टेड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, रिपोर्टेड में आ जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि SON/1 2 3, अर्थात यस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात ये सब्जेक्ट हो गया आपका। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और जो थर्ड पर्सन है वो आपका नो चेंज। तो रिपोर्टिंग अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, देखो ध्यान, देखिए ध्यान से कि जो रिपोर्टेड है आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, और जो रिपोर्टिंग है आपका इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है। तो समझना क्या आपको है कि जो ये सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार आप लेके आ रहे हो, इसको नहीं बदलना है आपको, बल्कि इस रिपोर्टेड स्पीच में जो बदलाव करने हैं, उन बदलावों को इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। अब कैसे, ज़रा इसको देखेंगे हम दोस्तों फिर से एक बार स्लाइड बना करके। जैसे हमने ऐसे कर लिया इसको, ठीक है, देखिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसमें ज़रा देखेंगे हम कि फर्स्ट पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन आ गया, तो हम क्या करेंगे, सीधा देखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। इसीलिए लिखा गया था दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, SON/1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन है, तो आप रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे, ठीक। इसके बाद यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ रहा है, सेकंड पर्सन आ रहा है, तो आप रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, वो किसी भी केस का हो सकता है, सब्जेक्टिव केस हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है, फिर पजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है, पजेसिव प्रोनाउन हो सकता है। लेकिन यदि फर्स्ट पर्सन का हुआ तो आप सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन का किसी भी केस का हुआ तो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। बात क्लियर हो गई इतनी। अर्थात रिपोर्टेड में फर्स्ट पर्सन हुआ सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन हुआ ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन थर्ड पर्सन आ जाएगा दोस्तों, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, तो आपको परिवर्तन नहीं करना होता है। अर्थात ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ पे कि रिपोर्टेड स्पीच में जो बदलाव होंगे वो किसके अनुसार होंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार होंगे। अर्थात रिपोर्टेड में जो भी बदलाव आप करोगे, रिपोर्टेड में जो भी बदलाव होगा, रिपोर्टेड स्पीच में जो भी बदलाव होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार होगा। आई होप ये बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। मिटाते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि कैसे हम परिवर्तन करते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए दोस्तों ध्यान से, यदि देखिएगा फर्स्ट पर्सन, चेंज ऑफ फर्स्ट पर्सन हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में हम कैसे करेंगे दोस्तों, देखिएगा, हमने ऐसे स्लाइड बना ली और फिर हमने क्या किया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज यहाँ पे क्या कर दिया, पुटअप कर दिया, ठीक। अब देखिएगा जो केस हमारी है वो 4 हैं। देखिए पहली जो केस है वो सब्जेक्टिव केस की हो गई, दूसरी ऑब्जेक्टिव केस की हो गई, और तीसरी क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, और चौथी क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिएगा हमने यहाँ पे लिख दिया यस V+O। अब देखिएगा यहाँ पर पहली चीज़ क्या है
कि फर्स्ट पर्सन आ गया, सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन है, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी फर्स्ट पर्सन है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। और यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट भी क्या, अब देखो क्या है यहाँ पे देखिएगा कि SON/1 2 3। अब रिपोर्टेड में फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेगा ना। तो अब ये बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट के स्थान पर भी हमने क्या देखा कि ये क्या है, फर्स्ट ही पर्सन है। तो बताइए मैच हुए कि नहीं हुए। अब जैसे आप यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो आप बदलोगे सब्जेक्ट के अनुसार तो आई का सब्जेक्ट क्या होगा, आई ही होगा। फिर यहाँ पे मी लिखा हुआ, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट ये मी लिखा हुआ है, तो अब आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा। अर्थात दोनों मैच कर गए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप जिसको बदल रहे हो, आप जिसको बदल रहे हैं और जिसके अनुसार आप बदल रहे हैं, अगर दोनों मैच कर गए तो परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात यहाँ पे जो आप चेंज करोगे, जो आप चेंजेज होंगे आपके, ये बिल्कुल नहीं होंगे। अर्थात ये परिवर्तन नहीं होगा, ये बदलाव नहीं होगा, ये ऐसे ही रह जाएंगे। ठीक दोस्तों, अगली स्लाइड में हम देखेंगे, देखिएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर आपको मिल गया। फिर 4 जगह हम बना लेते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर आपका फर्स्ट ही पर्सन है, यह क्या आपका फर्स्ट ही पर्सन है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है आपका सेकंड पर्सन हो रहा है। देखिए बदल गए ना, सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन हो गया, लेकिन जो इधर रिपोर्टेड स्पीच में हो क्या, फर्स्ट ही पर्सन अभी है, चेंज। तो अब आप सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलोगे तो ये जो फर्स्ट पर्सन है चेंज हो जाएगा आपका किस में, पॉजिटिव। देखिए सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में हो गया। फिर ये फर्स्ट पर्सन, ये भी क्या हो गया, सेकंड पर्सन, ये भी फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, सेकंड पर्सन, और ये भी क्या हो गया, सेकंड पर्सन। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के सारे फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन कर दिया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच के सारे फर्स्ट पर्सन को किस में चेंज कर देते हैं, थर्ड सेकंड पर्सन में कर देते हैं। फिर से सुनिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में आपका, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के सारे फर्स्ट पर्सन को किस में बदल देते हैं, सेकंड पर्सन में। थर्ड स्लाइड में हम देखेंगे दोस्तों, जो थर्ड वाली स्लाइड है, इसमें फिर वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे कर लेंगे हम। फिर देखिएगा यहाँ पे देखिए फिर अभी फर्स्ट ही पर्सन यहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट ही पर्सन आ रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट पर्सन किस में चला जाएगा, थर्ड पर्सन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा दोस्तों, किस में चला जाएगा, थर्ड पर्सन में चला जाएगा। याद रखिएगा, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, अर्थात तीनों में पहले आपको फर्स्ट ही पर्सन मिल रहा है, ये नहीं बदल रहा है आपका। तो फर्स्ट पर्सन है तो आप देखोगे सब्जेक्ट की तरफ, लेकिन ये चेंज पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों के मैच कर गए तो परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट तो सेकंड पर्सन है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट ही पर्सन है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जब फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन है तो पूरा का पूरा फर्स्ट पर्सन किस में हो गया, सेकंड पर्सन में हो गया। अब रिपोर्टेड में आपको क्या मिला, फर्स्ट पर्सन, लेकिन रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन हो गया, तो पूरा का पूरा फर्स्ट पर्सन किस में आ जाएगा, थर्ड पर्सन में। आई होप ये फर्स्ट पर्सन का चेंज आपका क्लियर हो गया होगा। इसे हम लिख लेंगे फर्स्ट पर्सन चेंज, मतलब फर्स्ट पर्सन का जो चेंज है आपको ऐसे ही करना है। क्लियर होगी बात, इसे आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, मिटा देते हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड है, सेकंड पर्सन चेंज। यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, सेकंड पर्सन चेंज जो हम करते हैं, देखिएगा। अब पहला इसमें क्या है, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हम 4 जगह बनाएंगे, ये सब्जेक्ट वाली प्लेस हो गई, ये ऑब्जेक्ट वाली प्लेस हो गई, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव की हो गई, ये पॉजिटिव प्रोनाउंस की हो गई। देखो चेंज भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे सेकंड ही आएंगे, बट जिसके हिसाब से होगा। आप देखो सेकंड पर्सन आ गया आपका, तो आप बदलोगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। अर्थात यहाँ पे आपको क्या मिला, सेकंड पर्सन। अब देखोगे आप किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट आपका आ रहा है अभी फर्स्ट पर्सन, क्या आ रहा है, फर्स्ट पर्सन। देखो यहाँ पे परिवर्तन है, तो ये सेकंड को बदलोगे फर्स्ट के अनुसार, तो इसके अकॉर्डिंग रखा जाएगा। तो अब सब्जेक्ट ये सेकंड पर्सन किस में हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन में। किस में हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन में,
क्योंकि इसके अनुसार आप बदल रहे हो भाई, इसके अनुसार आप बदल रहे हैं, इसके अनुसार बदल रहे हैं, तो इसी का प्रोनाउन रखा जाएगा ना। तो कॉन्सेप्ट ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को हम किस में चेंज कर देते हैं, फर्स्ट पर्सन में। किस में चेंज कर देते हैं, फर्स्ट पर्सन में। क्लियर हो गया होगा। रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को हम फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देते हैं। क्लियर। अगला जो आपका स्लाइड है देखिए ध्यान से, यहाँ पे फिर वैसे हम बना लेते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इधर सब्जेक्ट नहीं देखना, आपको ऑब्जेक्ट देखना है क्योंकि सेकंड पर्सन आपको मिल रहा है। आप देखिएगा फिर 4 स्लाइड हम बनाते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। फिर आपको सेकंड पर्सन ही मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों ये बदल गया, आप देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी सेकंड पर्सन हो गया। दोनों देखिए मैच कर गए दोनों। अब जब मैच करेंगे तो जैसे फर्स्ट पर्सन में था मैच किए थे तो परिवर्तन नहीं हुआ था, तो यहाँ भी आपका परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात सेम आपके हो गए। इसके बाद क्या है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट भी सेकंड पर्सन हो तो बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन में परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद क्या है देखिएगा, थर्ड में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिएगा इसके बाद क्या आ जाता है आपका, फिर 4 स्लाइड आप सब्जेक्ट वाली, ऑब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। तो देखिए फिर आपका सेकेंड ही पर्सन है ये, लेकिन ये बदल के आपका क्या हो गया, थर्ड पर्सन। ये बदल के क्या हो गया दोस्तों, थर्ड पर्सन। तो अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन आया हो तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो रिपोर्टेड स्पीच के में जो सेकंड पर्सन आया है उसे चेंज कर देते हैं किस में, थर्ड पर्सन में। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए आप यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया तो बदले ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन है तो पूरा का पूरा सेकंड पर्सन किस में चेंज हो गया, फर्स्ट पर्सन में। इसके बाद क्या है, रिपोर्टेड में सेकंड पर्सन आया और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट भी सेकंड पर्सन है तो बदलेगा नहीं, वो सीधा क्या रहेगा आपका, सेकंड पर्सन में रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, सेम लिख दिया जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड स्लाइड में क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में आपको सेकंड पर्सन मिलता है, क्या मिलता है, सेकंड पर्सन मिलता है और ऑब्जेक्ट जो आपका वो थर्ड पर्सन है तो पूरा का पूरा सेकंड पर्सन हम किस में बदल देंगे, थर्ड पर्सन में। कॉपी कर लीजिए दोस्तों, फटाफट कॉपी करिए। तो दोस्तों ये चीज़ आपकी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड में आए तो किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टेड में सेकंड पर्सन आया तो कैसे बदलेंगे, और अभी हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की। तो इसे मिटा देते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो आपका थर्ड पर्सन है, जो थर्ड स्लाइड है आपके, जो थर्ड पर्सन है इसमें क्या है कि यदि आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे मिला और रिपोर्टेड स्पीच में फिर स्लाइड बनाते हैं हम 4 और चारों जगह आपको कौन सा पर्सन मिल रहा है, थर्ड पर्सन मिल रहा है। तो थर्ड पर्सन आने का मतलब ये होगा कि इसमें परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसे लिखा होगा, जिस केस में लिखा होगा उस केस में हम उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो आप वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि पर्सन चेंज हम कैसे करते हैं। और आई होप आज के बाद आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे। यदि वीडियो को देखने के बाद भी आपको डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि जो मेरे न्यू वीडियोज़ आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।